गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को नरेशन में टेंस में परिवर्तन बता रहा हूं। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको टेंस परिवर्तन कैसे होता है बताया हूं। इस बार मैं आपको नया नियम बताने जा रहा हूं। देखिए, यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कुड, शुड, वुड, माइट का प्रयोग हो तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कुड, वुड, शुड, माइट को नहीं बदलते, लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। जैसे देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल है, राम सेड टू मी। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये पूरा डायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट स्पीच में राम सेड टू मी आई कुड प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेल सका, यानी भूतकाल की बात बता रहे हैं, मैं क्रिकेट खेल सका। तो देखिए ये है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है। और आई कुड प्ले क्रिकेट ये है, ये मॉडल है कुड। तो इसमें देखो सब्जेक्ट के बाद कुड का प्रयोग हो, शुड का प्रयोग हो, वुड का प्रयोग हो, माइट का प्रयोग हो, तो इसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कुड, वुड, शुड, माइट को नहीं बदलेंगे, यानी उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन करेंगे। अब जैसे देखिए, यह है डायरेक्ट स्पीच। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो राम को राम लिखेंगे। अब सेट टू बदल जाएगा टोल्ड में। अब ऑब्जेक्ट मी है तो मी होगा। इसके बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, कामा इन्वर्टर कामा हटाकर दैट का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए यह है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आई है और रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट राम थर्ड पर्सन का है। तो आई को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट राम के हिसाब से बदलेंगे। तो राम देखिए थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन है, तो थर्ड पर्सन का पुरुष एक वचन होता है ही। तो राम बदल जाएगा, ए आई बदलेगा राम के हिसाब से, तो हो जाएगा ही। अब देखिए ये पास्ट टेंस में है, ये आई के बाद कुड मॉडल है, तो ये कुड को नहीं बदलेंगे, कुड को कुड ही लिखेंगे, CUULD कुड। अब प्ले है तो प्ले रहेगा। इसके बाद क्रिकेट, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कुड, वुड, शुड, माइट का प्रयोग किया गया हो तो इसको नहीं बदलेंगे, उसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था नियम। यदि रिपोर्टेड स्पीच में विल हो तो उसे वुड में बदलते हैं, सैल हो तो शुड में बदलते हैं, मे को माइट में बदलते हैं, कैन को कुड में बदलते हैं। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद कुड, वुड, माइट या देखिए फिर से बता रहे हैं, यदि कुड का प्रयोग किया गया हो, शुड का प्रयोग किया गया हो, वुड का प्रयोग किया गया हो या माइट का, तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसको नहीं बदलते हैं। अब इसका देखो क्या हो गया, मतलब राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा कि ही कुड प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सका। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अगला एग्जांपल देखिए, देखिए अगला एग्जांपल, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, यू शुड रन डेली, तुम्हें प्रतिदिन दौड़ना चाहिए। देखिए यह है रिपोर्टिंग स्पीच, पास्ट टेंस में है। इस तरफ है रिपोर्टेड स्पीच, जो कि सब्जेक्ट के बाद शुड है, मॉडल आया है। तो देखिए मैंने बताया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद शुड, कुड, माइट और
वुड का प्रयोग किया गया हो तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इसको नहीं बदलेंगे, उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, लेकिन प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। तो देखिए यह है आई, तो आई लिखेंगे, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में। इसके बाद ऑब्जेक्ट यू है तो यू लिखेंगे। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, कामा इनवर्टेड कामा कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए यहाँ का जो सब्जेक्ट यू है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे। अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, तो यू के ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू है तो इसके सब्जेक्ट को लिखेंगे यू। इसके बाद शुड को नहीं बदलेंगे, शुड को शुड में ही रहने देंगे। इसके बाद रन डेली, इसके बाद फुल स्टॉप। देखिए आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा कि यू शुड रन डेली, उसे प्रतिदिन दौड़ना चाहिए। आप लोग इसे लिख लीजिए, मैं इसके आगे बता रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अगला एग्जांपल दे रहा हूँ। और मन से पढ़िए, कक्षा में तेज रहिए और सभी लोगों से तेज बनिए, शांत मत बैठिए, मन से पढ़िए और खूब परिश्रम कीजिए। देखिए अगला एग्जांपल, राधा सेड देखिए अगला एग्जांपल, राधा सेड ही वुड रीड बुक, राधा ने कहा वह किताब पढ़ेगा। वुड का प्रयोग करेंगे, राधा ने कहा वह किताब पढ़ेगा। तो देखिए ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है। ही वुड रीड बुक यानी वह अंग्रेजी पढ़ेगा, बात भूतकाल की हो रही है। राधा सेड, राधा ने कहा ही वुड रीड बुक, वह अंग्रेजी पढ़ेगा, या सॉरी वह बुक पढ़ेगा। ये भूतकाल की बात बताई जा रही है। देखिए यह है रिपोर्टिंग स्पीच और यह है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद वुड है, तो इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वुड को नहीं बदलेंगे। देखिए ये हो जाएगा राधा, सेट को सेट में लिखेंगे, कामा कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए यह है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ही, जो कि थर्ड पर्सन का है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी इसमें परिवर्तन नहीं होगा, ही को ही लिखेंगे। इसके बाद वुड को वुड लिखेंगे। इसके बाद गिवन रीड बुक फुल स्टॉप। यह है डायरेक्ट स्पीच, यह है इनडायरेक्ट स्पीच। एक और एग्जांपल देखिए, देखिए एग्जांपल, महेश सेड टू यू, महेश ने तुमसे कहा राम माइट सिंग अ सॉन्ग, यानी राम एक गाना गा सका। देखिए यह है पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच और यह है रिपोर्टेड स्पीच, जो कि सब्जेक्ट के बाद माइट है। तो नियम बताया गया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के बाद माइट हो, उड कुड हो, शुड हो, उड हो, माइट हो, तो उसका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसको नहीं बदलेंगे, यानी उड सॉरी वुड कुड शुड माइट को नहीं बदलेंगे। तो देखिए यह है डायरेक्ट सॉरी यह है डायरेक्ट स्पीच, इधर यह है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, यह इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरफ है डायरेक्ट स्पीच। अब इसका इनडायरेक्ट बदलेंगे, इसे इनडायरेक्ट स्पीच बदलना है।
इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए महेश को महेश लिखेंगे। अब देखिए सेट टू को टोल में बदल देंगे। ये ऑब्जेक्ट यू को यू लिखेंगे। कामा नोट कामा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट राम है। राम जो कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सारी सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट राम को कोई बदले, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही सी किसी व्यक्ति राम श्याम मोहन कोई भी व्यक्ति का नाम किसी भी लड़की का नाम तो उसको नहीं बदलते हैं, तो ये स्वयं राम ही रहेगा। इसके बाद माइट नहीं बदलेगा, माइट ही रहेगा। इसके बाद V1 जो सिंग है तो सिंग ही रहेगा और सॉन्ग। इसके बाद फुल स्टॉप। आप लोग इसे लिख लीजिए। अगर आप लोगों को इसमें कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट कीजिए। अब अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।